अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बताऊंगी। बायोटेक्नोलॉजी का कंप्लीट इंट्रोडक्शन आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें एंड शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी जो है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें सबसे पहले जीन्स को जो है ना वो अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। एंड जीन्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें जो मेंडल का वर्क है, ठीक है, उसको जो है ना वो बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है। तो मेंडल का वर्क जो था उसने दो लॉ भी दिए थे। एंड वो कहता था कुछ फैक्टर्स हैं जो ट्रेड्स को कंट्रोल करते हैं और फिर वो ट्रेड्स होती हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। ठीक है, यानी पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग्स में ट्रांसफ़र होती हैं। तो उसका जो वर्क डन था उसको दोबारा रीडिस्कवर किया गया था 1900 में। ठीक है, और उसके बाद हमें डीएनए के बारे में, जीन्स के बारे में, न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में, उनके पूरे स्ट्रक्चर के बारे में, जेनेटिक मटेरियल के बारे में, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड के बारे में, ये सब कुछ बाद में पता लगा था। इस वजह से हम कहते हैं कि जो जेनेटिक का बादशाह है या उसका जो फादर है, उसको हम क्या कहते हैं? मेंडल कहते हैं। तो यहाँ पे हम बायोटेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी जो है ये एक ऐसी टेक्नीक है, ठीक है, जिसमें आप क्या करते हो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं, ठीक है, जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं आप उनको वेलफेयर जो है ना मैनकाइंड की, ठीक है, या ह्यूमंस की, उसके लिए आप इनको यूज़ करते हो। ठीक है, ये है बायोटेक्नोलॉजी और ये बायो की ब्रांच है। ठीक है, तभी इसके स्टार्टिंग में जो है ना ये बायो आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं, ठीक है, उनमें देखेंगे कि ये बायोटेक्नोलॉजी जो है ये एक तरह की मॉडर्न टेक्निक है। तो अब इस मॉडर्न टेक्निक में क्या किया जाता है, तो जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था, ठीक है, जीन्स के बारे में, तो बिल्कुल ऐसा ही मॉडर्न टेक्निक में क्या किया जाता है, जो जीन्स होती हैं उनको रिमूव किया जाता है एक ऑर्गेनिज्म से और उनको इंजेक्ट कर दिया जाता है दूसरे ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, ताकि हम अपनी जितनी भी डिज़ायरेबल जो क्वालिटीज़ हैं, जो ट्रेड्स हैं, वो अपने डिज़ायर ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफ़र कर सकें। ठीक है, और इसको मोस्टली यूज़ किया जाता है एनिमल्स में भी, ठीक है, एंड प्लांट्स में भी यूज़ किया जाता है। और इन दोनों में जो जीन इंसर्शन का काम है वो इसलिए किया जाता है ताकि प्रोडक्ट्स जो हैं उनको इंक्रीज़ किया जा सके। तो सबसे पहली एग्जांपल जो है इंसुलिन, उसके बारे में मैं अगर आपको बताऊं, तो इंसुलिन जो है ये एक तरह का हार्मोन है, प्रोटीनेशियस हार्मोन। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है कि ये हार्मोन बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहा होता है और अगर ये प्रोडक्शन इसकी कम हो जाए, किसी वजह से लॉस हो जाए, तो हम क्या करते हैं कि मतलब इसकी फिर बेसिस जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इंसुलिन जो है वो बॉडी के अंदर कम हुई है तो क्यों हुई है। ठीक है, क्योंकि अगर इंसुलिन बॉडी के अंदर कम हो जाएगी तो ग्लूकोज़ लेवल जो है, ठीक है, जो ग्लूकोज़ लेवल होगा वो जो है बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाएगा और उससे क्या हो जाएगा, एक डिज़ीज़ होगी जिसको हम क्या कहते हैं, डायबिटीज़। ठीक है, तो इससे डायबिटीज़ जो है ना वो शुरू हो जाएगी। तो इस वजह से इंसुलिन शुरू में तो टैबलेट्स वगैरह दी जाती हैं इसको रिकवर करने के लिए, एंड जब वो रिकवर नहीं होती तो उसके बाद इंसुलिन के इंजेक्शंस वगैरह लगाए जाते हैं। लेकिन ये उस बेसिस पे आप करते हो, इस आपको पहले पता होना चाहिए कि आखिर वजह क्या है, ठीक है, किस वजह से ये डिज़ीज़ जो है ये हो रही है। ठीक है, तो इसको जानने के लिए हम देखेंगे कि जो इंसुलिन है, ठीक है, इंसुलिन को बनाने वाली जो है ना एक जीन है, ठीक है, जो कि प्रेजेंट होती है डीएनए के ऊपर। ठीक है, हम उसको देख लेते हैं कि अगर एक डीएनए है, ठीक है, तो इस तरह उसके ऊपर क्या होगी, उसके ऊपर जो है ना इसको बनाने वाली एक जीन होगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो जीन प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि उस जीन के अंदर, ठीक है, अब ये देख लें अगर ये इस तरह की जीन है तो उसके अंदर कोई इस तरह सा कोई न्यूक्लियोटाइड चेंज हो गया जिसकी वजह से वो जीन चेंज हो जाएगी, स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड्स चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि वो जो जीन है, ठीक है, ये वाली जीन ये प्रोटीन बनाने के काबिल नहीं रहेगी, ये प्रोटीन नहीं बना पाएगी। इस वजह से क्या करेंगे, हम इसको जो है ना चेंज कर देंगे। मतलब अब ये वाली जो हमारे पास ये जो रेड वाली है, ठीक है, ये आप समझ लें ये इन्फेक्टेड है। ठीक है, ये जीन में जो है ना ये डिफेक्ट आ गया है जिसकी वजह से क्या है कि ये जीन प्रॉपर काम नहीं कर रही, इंसुलिन नहीं बना रही। तो आप क्या करते हो कि एक हेल्दी पर्सन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये एक हेल्दी पर्सन है, तो इसकी बॉडी से आप जीन निकालोगे और उसको इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दोगे। तो ये दोबारा जो रेड वाली है, ठीक है, ये क्या हो जाएगी, ये इसी तरह पर्पल हो जाएगी और ये सेट हो जाएगी और दोबारा इंसुलिन बनाना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो ये जो होल प्रोसेस है, ठीक है, इस सारे को हम क्या कहते हैं, ये है जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, और सम टाइम जब जेनेटिक इंजीनियरिंग हो रही है, ठीक है, अब हमने हेल्दी पर्सन से एक जीन निकाली है, तो अब ज़रूरी नहीं है कि हमें एक ही जीन जो है वो हमें यूज़ करेंगे। ठीक है, मतलब हमें क्या करना होगा, उसकी बहुत सारी कॉपीज़ चाहिए होंगी, जैसे कि ये हेल्दी जीन्स हैं तो इनकी हमें बहुत सारी कॉपीज़ जो है ना ये रिक्वायर्ड होंगी, तो मल्टीपल कॉपीज़ जो है उनको जीन के बनाने हैं।
उसको हम क्या कहते हैं, ये क्लोनिंग है। यानी हम क्या कर रहे हैं, जीन की क्लोनिंग कर रहे हैं, जीन्स की जो है वो मल्टीपल कॉपीज़ जो है उनको रेडी कर रहे हैं, ठीक है? ताकि हम मल्टीपल ऑर्गेनिज़म्स को जो है वो ट्रीट कर सकें, उनका जो है ना वो हम इलाज कर सकें, ट्रीटमेंट कर सकें, उनको सेट कर सकें, ठीक है? तो ये सारा क्या है, ये बायोटेक्नोलॉजी में आता है और ये इसकी बेस्ट एग्ज़ाम्पल है इंसुलिन वाली। तो नेक्स्ट जो चीज़ हम देखेंगे इसमें, वो हम देखते हैं रिकम्बिनेंट जीन टेक्नोलॉजी, ठीक है? इसमें क्या किया जाता है कि इसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं। आपके पास क्या होता है, एक यूँ इस तरह का एक टाइप का डीएनए है, ठीक है? ये वन टाइप का डीएनए है। तो आप क्या करते हो, इसके साथ सेकंड टाइप का डीएनए जो है ना उसको भी यहाँ पे स्टिक कर देते हो, ठीक है? इसके साथ बाइंड कर देते हो, ठीक है? इन स्टिकी एंड्स के थ्रू आप क्या करते हो, इसके साथ बाइंड कर देते हो। तो ये आपके पास सेकंड टाइप का जो है ना ये डीएनए है, ठीक है? तो अब ये जो होल ओवरऑल ये जो डीएनए है इसको हम क्या कहते हैं, ये रिकम्बिनेंट डीएनए है, ठीक है? ये रिकम्बिनेंट है, मीन्स कि ये 2 तरह के डीएनए से मिलके बना हुआ है। इस वजह से हम इसको क्या कहेंगे, ये रिकम्बिनेंट डीएनए है। ये शॉर्ट टर्म है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है, ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे कि इसमें हमें क्या चाहिए होता है। इसमें 4 चीज़ें जो हैं वो रिक्वायर होती हैं। एक जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, मॉलिक्यूलर सीजर्स चाहिए होती हैं, मॉलिक्यूलर कैरियर चाहिए होते हैं और एक्सप्रेशन सिस्टम जो है ना ये रिक्वायर होता है। तो इनके बारे में हम देखेंगे कि आखिर इनका क्या रोल है और ये क्यों रिक्वायर होते हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो हमें क्या करना होगा, जीन ऑफ इंटरेस्ट मतलब ऐसी जीन जिसको हम क्लोन करेंगे, ठीक है, क्लोनिंग जिसकी ज़रूरत होगी, ठीक है, उसको हम ले लेते हैं। और ये जो मॉलिक्यूलर सीज़र है, ठीक है, इसमें हमारे पास कुछ एंजाइम्स आ जाते हैं जैसे कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स या फिर एंडोन्यूक्लियसेस। ये यूज़ होते हैं कटिंग के लिए एंड मॉलिक्यूलर कैरियर जो है ना वो यूज़ होते हैं। इनको हम वेक्टर भी बोलते हैं और इनमें क्या किया जाता है, जिस जीन को हम क्लोन करना चाहते हैं उनको प्लेस किया जाता है इनके ऊपर, ठीक है। एक्सप्रेशन सिस्टम जो है ना ये वो वाला सिस्टम होता है जिसके अंदर बॉडी जिसके अंदर आप क्या करते हो, वेक्टर को, ठीक है, इंसर्ट करते हो, ठीक है, और उसके बाद जो रिकम्बिनेंट आपका डीएनए होता है उसको इंसर्ट करते हो ताकि आप उसकी मल्टीपल जो कॉपीज़ है ना वो बना सकें। यानी इसको हम होस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो इनकी डिटेल जो है वो फर्दर हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें एक जीन लेनी होगी, ठीक है? आप किसी भी क्रोमोसोम से, डीएनए से, कहीं से भी वो जीन ले सकते हो, ठीक है? या फिर उसको सिंथेसाइज़ कर सकते हो, जिसको हम क्लोन करना चाहते हैं, ठीक है? तो अब अगर वो जीन लेनी है तो उसके लिए सबसे पहला प्रोसीजर ये है कि आप क्या करो, उसको डायरेक्ट जो है ना वो आप ले लो क्रोमोसोम से या फिर उसको केमिकली सिंथेसाइज़ कर लो लैब के अंदर, ठीक है? उससे रिलेटेड जो है न्यूक्लियोटाइड आप डाल लोगे, बाकी मटेरियल उसमें डालोगे और उसके बाद क्या होगा कि वो जीन आपके पास सिंथेसाइज़ हो जाएगी। या फिर आप इसको मैसेंजर आरएनए से ले लो, ठीक है? तो मैसेंजर आरएनए हमें पता है कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है? इसके ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कोडॉन के फॉर्म में प्रेज़ेंट होती है, ठीक है? अगर आप जी फॉर एग्ज़ाम्पल इंसुलिन जो है ना उसको मतलब करना चाहते हो, क्लोन करना चाहते हो, उसकी बहुत सारी कॉपीज़ बनाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, इस डी जो है ना मैसेंजर आरएनए, ठीक है? यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला जो इन्फॉर्मेशन है ये वाली, ठीक है? ये क्या कर रही है, ये इंसुलिन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप क्या करोगे, इसको यहाँ से निकाल लोगे इस जीन को एंड उसके बाद आप क्या करोगे, उसको जो है ना क्लोन कर लोगे, ठीक है? और उसकी मल्टीपल आप कॉपीज़ बना लोगे। जो सीज़र हैं, सीज़र्स जो हैं वो क्या होती हैं, वो हमारे पास आ जाती हैं बहुत सारी मॉलिक्यूलर एंजाइम्स आ जाते हैं, ठीक है? वो एंजाइम्स क्या करते हैं कि ये ब्रेक कर देते हैं, ठीक है? ये जो भी हमारे पास जीन होती है, ये जो डीएनए होता है उसको ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, ठीक है? यूँ इस तरह से जो है ना ये क्या है, ये सीज़र्स हैं जो कट करती हैं, ठीक है? और इस वो सबसे पहले जो है ना हैमिल्टन उसने डिस्कवर किया था इन मॉलिक्यूलर सीज़र्स को और उसने बताया था कि ये जो नहीं होते डिस्ट्रक्शन एंजाइम्स हो गए या फिर एंडोन्यूक्लियसेस हो गए, ठीक है? ये सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। तो इसमें हमने क्या करना होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले अगर आप देखा जाए, ठीक है? तो अगर सबसे पहले हम देखते हैं एक डीएनए है, ठीक है? जो कि हमने कहा था हमारे पास हेल्दी पर्सन का डीएनए है, ठीक है? तो ये अगर हमारे पास हेल्दी पर्सन का डीएनए है तो हम यहाँ से क्या करना चाहते हैं, अपनी डिज़ायर की जो इंसुलिन की जीन है, ठीक है? जो कि यहाँ पे प्रेज़ेंट है, उसको हम निकालना चाहते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि हमें ना इसको कट करना होगा, ठीक है? आप इसको कट करोगे, ठीक है? और उसके बाद यहाँ से जो है ना ये हेल्दी जीन निकाल लोगे। ठीक है? तो इसको कट करने के लिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे हमें मॉलिक्यूलर जो है ना वो सीज़र्स चाहिए, ठीक है? और वो जो सीज़र्स होंगी ना, वो क्या है, वो एंजाइम्स होंगे, एंडोन्यूक्लियसेस होंगे, ठीक है? और इसी तरह क्या होता है कि अगर आपका जो है ये इस तरह,
ठीक है? इस तरह का जो प्लाज़्मिड है, ठीक है? वो है हमारे पास बैक्टीरिया के अंदर। तो आप इसको भी कट करना चाहते हो ताकि आप इसमें अपनी डिज़ायर की जो जीन है, ठीक है? उसको या डीएनए का जो पार्ट है उसको इंसर्ट कर सको। आप क्या करते हो, यहाँ से इसका जो पार्ट है इधर से, ठीक है? और इधर से आप इसको कट करते हो, ठीक है? जिसकी वज़ह से ये जो है ना ये सिंपल हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा और इसका ये वाला जो पार्ट है जो इस तरफ प्रेज़ेंट था, ठीक है? वो वहाँ से निकल जाएगा। तो इसके लिए भी आपको क्या चाहिए होती हैं, इसके लिए भी आपको एंडोन्यूक्लियोसिस चाहिए होते हैं, एंजाइम चाहिए होते हैं जिनको हम मॉलिक्यूलर सीज़र भी बोल रहे हैं, ठीक है? तो ये क्या करती हैं, ये कट कर देती हैं। तो इसमें अब सबसे पहले बैक्टीरिया के अंदर इनको डिस्कवर किया गया था, तो बैक्टीरिया इनको यूज़ करते थे अपने अटैकर्स से बचने के लिए, ठीक है? कुछ वायरसेस थे या बाकी बैक्टीरिया थे जो उनके ऊपर अटैक कर देते थे, इस वजह से वो क्या करते थे, उनसे बचने के लिए इनको यूज़ करते थे, ठीक है? मीन्स कि जैसे ही कोई बैक्टीरिया के ऊपर चीज़ अटैक करती थी, ठीक है? और वो अपना जो मटेरियल होता था जेनेटिक वो उनके अंदर इंसर्ट करते थे, तो ये क्या करते थे अपने एंडोन्यूक्लियस को यूज़ करके उनके जो होता था जेनेटिक मटेरियल उसको ब्रेक कर देते थे और उसको तोड़ के ख़त्म कर देते थे, ठीक है? तो ये उसको अपनी प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते थे, ठीक है? तो लेकिन अब हम इनको क्या करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम इसको मॉलिक्यूलर सीज़र के तौर पे यूज़ करते हैं और फिर उनको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? डीएनए को एक स्पेसिफिक वे में कट करने के लिए, ठीक है? तो अब हम बात करेंगे उसके बाद वेक्टर की, क्योंकि जितनी भी बायोटेक्नोलॉजी है ना वो इन 4 पॉइंट्स के इर्द-गिर्द ही घूम रही है, ठीक है? अगर आपको ये 4 पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं सो मीन्स आपको बायोटेक्नोलॉजी जो है वो तकरीबन सारी आ गई है। क्योंकि जितने भी हम इसके स्टेप्स पढ़ेंगे, जितने फर्दर हम लेक्चर्स देंगे उनमें सब में ये 4 स्टेप जो है ना ये बेसिक स्टेप्स होंगे और बाकी थोड़ी बहुत चेंजेस जो है ना वो उसके अंदर आ रही होंगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे वेक्टर के बारे में। तो वेक्टर क्या होता है? वेक्टर एक कैरियर है जो क्या करेगा, रिकम्बिनेंट डीएनए जो कि हमने बनाया है, ठीक है? 2 डिफरेंट टाइप्स के जो डीएनए को मिला के, ठीक है? एक होस्ट का था और एक जीन ऑफ इंटरेस्ट थी। इन दोनों को मिला के जो हमने चीज़ बनाई है उसको हम रिकम्बिनेंट डीएनए कह रहे हैं। उसको इंट्रोड्यूस करना सेल के अंदर, उसके लिए ये हमारे पास हेल्पफुल होगा और हम कौन-सी सेल में उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको हम होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है? देन हम बात करेंगे प्लाज़्मिड की। तो प्लाज़्मिड जो है ना ये आप कह लो ये एक सर्कुलर जो है ना ये डीएनए है, ठीक है? इस तरह इसकी फॉर्म में ना ये क्या होता है, ये सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है? और ये प्रेज़ेंट किसके अंदर होता है, ये बैक्टीरिया के अंदर प्रेज़ेंट होता है, ठीक है? और ये अब ये कह लो ये एक्स्ट्रा उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है? तो वैसे उसका आप ये समझ लें ये उसका जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है? बैक्टीरिया का। लेकिन ये जो है ना ये राउंडेड, ठीक है? ये उसका एक प्लाज़्मिड होता है, ये एक्स्ट्रा होता है। तो ज़ाहिर-सी बात है जब ये कॉपी अपनी बनाएगा, ठीक है? इस तरह जब बैक्टीरिया जो है वो मतलब बाइनरी फिशन के थ्रू, ठीक है? ये क्या करेगा, ये अपनी बहुत सारी कॉपीज़ बनाएगा, तो उसमें क्या होगा कि ये जो ब्लैक वाला है, ठीक है? यानी जो उसका प्लाज़्मिड है, ये भी क्या करेगा, ये भी उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बन जाएँगी, ठीक है? और बाकी जो उसका डीएनए है, ठीक है? वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है? तो इससे क्या होगा कि हमें जो हमारी जीन जो है वो मल्टीपल उसकी कॉपीज़ जो हैं वो बन के मिल जाएँगी, ठीक है? तो प्लाज़्मिड बेसिकली किसको बोलते हैं? प्लाज़्मिड बेसिकली जो है ना इस ये जो राउंडेड है, ठीक है? राउंडेड डीएनए है बैक्टीरिया के अंदर उसको बोला जाता है। तो अब हम बात करेंगे रिकम्बिनेंट डीएनए की, ठीक है? तो रिकम्बिनेंट डीएनए यही है जिसमें हम क्या करते हैं 2 तरह का जो डीएनए होता है उसको मिक्स करके बनाते हैं, ठीक है? जिसमें 2 डिफरेंट ऑर्गेनिज़म्स का डीएनए शामिल होता है। तो अब हम बात करेंगे डीएनए लिगेज़ की, तो डीएनए लिगेज़ जो है ना ये एक ये समझ लें ये एंजाइम्स हैं, ठीक है? जैसे कि अगर हमारे पास ये वाला प्लाज़्मिड है, ठीक है? इस प्लाज़्मिड के साथ ये वाला हमारा जो है ना ये हो हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है? ये हमारे पास डीएनए है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस दोनों को कनेक्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास कुछ एंजाइम्स यूज़ होंगे जिनको हम डीएनए लिगेज़ बोल रहे हैं। वो क्या करेंगे, इनके जो एंड्स हैं ना, ठीक है? इनको आपस में यूँ इस तरह जोड़ देंगे, ठीक है? तो ये जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है? और दोनों तरह के डीएनए जो होते हैं वो आपस में एक-दूसरे के साथ ईज़िली बाइंड अप हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। हम सिंपल इसको ग्लू भी कहते हैं, ठीक है? क्योंकि ये क्या करता है जो जीन के एंड्स होते हैं ना, ठीक है? उनको आपस में क्या कर देता है, सील कर देता है। दोनों तरह के जो डीएनए हैं उनको वो क्या करेगा, सील कर देगा, पैक कर देगा, बिल्कुल एक-दूसरे के साथ बाइंड अप कर देगा। तो उसके बाद हम जो है ना एक्सप्रेशन सिस्टम, ठीक है? इसके बारे में पढ़ेंगे कि एक्सप्रेशन सिस्टम जो है ना ये आप ये समझ लो ये होस्ट है, ठीक है? एक्सप्रेशन सिस्टम कोई भी हो सकता है लेकिन यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं बैक्टीरिया की। तो बैक्टीरिया को मोस्टली एक्सप्रेशन सिस्टम में यूज़ किया जाता है। उसकी वजह ये है कि जो बैक्टीरिया होता है ये बहुत जल्दी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, ठीक है? ये अपने जो है ना न्यू जितनी भी कॉपीज़ हैं वो बहुत जल्दी बना लेता है, ठीक है? यानी ये आधे घंटे के अंदर बिलियन ट्रिलियंस में इसकी जो है ना
कॉपीज़ हमारे पास बन जाती हैं। तो जितनी कॉपीज़ होंगी उतना ही ज़्यादा हमारे पास जो इंसुलिन है वो कॉपी होके आ जाएगी, ठीक है? तो इस तरह हम वो जो जीन होती है उसकी क्लोनिंग हमारे लिए बहुत ईज़ी हो जाती है और बैक्टीरिया में ये सारा काम जो है वो ईज़िली हो जाता है। तो एक्सप्रेशन सिस्टम जो है ना, ये वो वाला सिस्टम है जिसमें हमने क्या किया है, अपनी डिज़ायर जीन्स डाल दी हैं रिकम्बिनेंट डीएनए की फॉर्म में, ताकि वो क्या करे, वो उसको जल्दी से जल्द मल्टीप्लाई करे और हमें क्या करे, हमें वो बहुत सारी कॉपीज़ जो है ना वो शोज़ करा दे, वो हमें दे दे। ठीक है? तो इसके लिए हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये एक्सप्रेशन सिस्टम है और ये मोस्टली बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया जो है ना उसको इस सारे काम में यूज़ किया जाता है, ठीक है? वैसे एक्सप्रेशन सिस्टम कोई और भी हो सकता है। तो जब हम बैक्टीरिया के अंदर या फिर ये वाला जो हमारे पास है, ठीक है? जो एक्सप्रेशन सिस्टम है इसके अंदर जब हमने रिकम्बिनेंट डीएनए डालना है, ठीक है? तो उसको इंसर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है कि CaCl2 के साथ उसको ट्रीट करना होता है, उसमें थोड़ी देर के लिए डिप करना होता है, ताकि वो जो बैक्टीरिया की वॉल है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ये इस तरह का रेड कलर का बैक्टीरिया था, तो आप जो है इसके अंदर, ये तो इसका अपना डीएनए है, ठीक है? आप इसके अंदर ये अपने डिज़ायर फ़ॉर्म का जो है, ठीक है, प्लाज़मिड, उसको आप ऐड करना चाहते हो, जिसको हम अब रिकम्बिनेंट ही बोल रहे हैं। पहले इसको प्लाज़मिड बोल रहे थे, अब इसको हम रिकम्बिनेंट बोल रहे हैं क्योंकि इसमें 2 तरह का जो है वो डीएनए प्रेज़ेंट है। तो आप इसको क्या करना चाहते हो, इंसर्ट करना चाहते हो इसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, तो क्या करना होगा, आप इसमें सबसे पहले क्या करोगे, इसको ना CaCl2, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड, इससे के साथ ट्रीट करोगे और ट्रीट करने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये परमिएबल हो जाएगा और ईज़िली जो है ना, ये जो इसकी वॉल है, ठीक है, बैक्टीरिया की, इसको क्रॉस करके इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जब इस तरह की बहुत सारी जीन्स हम कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, जितना भी हमने वो एक्सप्रेशन सिस्टम के थ्रू जितनी भी चीज़ें, जितनी जितनी क्लोनिंग हुई है, ठीक है, जैसे जैसे बैक्टीरिया का जो नंबर है वो इंक्रीज़ होगा, बिल्कुल उसी फॉर्म में हमने जो अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट जो इंसर्ट की थी, ठीक है, वो भी इसी तरह से मल्टीप्लाई होगी और वो भी हमें मिलियन ट्रिलियंस की फॉर्म में उसकी कॉपीज़ जो है ना वो हमें मिल जाएंगी, ठीक है। तो उन सब कॉपीज़ को हम क्या करते हैं कि एक ख़ास किस्म की प्लेस होती है, वहाँ पे हम उनको रखते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं जीनोम लाइब्रेरी। जैसे कि अब जीनोम जो होता है, ठीक है, जीनोम हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ जीन्स, ठीक है, आप जीन्स की कलेक्शन को वहाँ पे रख रहे हो। एंड लाइब्रेरी जो है ना, इस ये वो चीज़ होती है जहाँ पे किसी भी चीज़ की कलेक्शन की जाती है, ठीक है, जैसे कि बुक लाइब्रेरी होगी जहाँ पे हम बहुत सारी बुक्स वगैरह रखते हैं। तो अब ये जीनोम लाइब्रेरी है, मीन्स कि यहाँ पे मुख्तलिफ तरह के जीन्स जो है ना उनको रखा जाएगा और वो जीन्स क्लोन कहाँ से हुई होंगी, वो बैक्टीरिया के थ्रू क्लोन हुई होंगी, ठीक है। जैसे कि हमने जो है ना इंसुलिन, ठीक है, उसकी बहुत सारी जीन्स बनाई थी, तो उनका हम क्या करेंगे, उनको हम इस लैब के अंदर जो है ना वो रख लेंगे, ठीक है, ये वन टाइप के। और इसी तरह अगर हम जस्ट जीनोम की बात करें, तो जीनोम जो है ना, इसमें क्या किया जाता है कि एक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, अगर हमारे पास ये एक ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर जितनी भी ये वाली, ये समझ लें ये ब्लू कलर शो कर रहा है उसकी जीन्स को, तो ये जितनी भी जीन्स हैं उन सबको क्लोन करके, ठीक है, एक स्पेसिफिक प्लेस पे रखना और स्पेसिफिक नंबर के साथ रखना, ठीक है। जिस तरह ये बुक्स लगी होती है ना रैक्स में, बिल्कुल एक परफेक्ट वे में लगी होती है, जिससे आपको पता लग जाता है कि ये बुक यहाँ पे होगी, वो बुक वहाँ पे होगी, उसकी प्लेस आपको इजीली आप फाइंड कर सकते हो। तो बिल्कुल इसी फॉर्म में क्या होता है कि वहाँ पे जो जीनोम लैब होती है, ठीक है, उसमें जो जीन्स होती हैं, ठीक है, उनके नंबर वाइज अरेंजमेंट हुई भी होती है और वो इस तरह हमें इजीली जो है वो मिल जाते हैं, उनको फाइंड करना ईज़ी होता है और उनकी सारी कॉपीज़ को इस लैब के अंदर जो है वो रखा जाता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जीनोम लाइब्रेरी है। तो यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।